शंघाई में पहली बैनुल-अक़वामी दरामदी नुमाइश का आगाज, मुख्तलिफ ममालिक के रहनुमाओं और सरबराहों की शिरकत। इफ्तिताही खिताब में चीनी सदर शी जिनपिंग ने कहा, ग्लोबलाइजेशन ने जंगल के कानून का खात्मा कर दिया। दीगर ममालिक के साथ तिजारती फर्क खत्म करना चाहते हैं। तमाम ममालिक के लिए चीन के दरवाजे मजीद वसी किए जाएंगे। वजीर आज़म इमरान खान भी तकरीब से खिताब करेंगे। पाकिस्तान और चीन का बाहिमी तिजारत अपनी अपनी करेंसी में करने का ऐलान। दिफा, सिक्योरिटी और इंसदादी दहशतगर्दी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। चीन मुआशी बहरान से निपटने के लिए पाकिस्तान की मदद करेगा। अवामी रवाबित और टूरिज्म को फरोग दिया जाएगा। मुसल्लह फौजी मशक़े और अफवाज के तरबियती प्रोग्राम्स होंगे। पाक चीन मुश्तरका एलामिये में सी पैक के जारी मंसूबे बर वक्त मुकम्मल करने का इरादा। इमलाक को नुकसान पहुंचाने, जलाओ घेराव करने वालों के गिर्द घेरा तंग। वजारत दाखिला ने तोड़ फोड़ से मुताल्लिक वीडियो शेयर करने के लिए शिकायत सेल कायम कर दिया। शहरियों से मदद की अपील कर दी गई। वजारत दाखिला ने शरपसंदों की तस्वीर भी जारी कर दी। इस्लामाबाद में 11, कराची में तोड़ फोड़ करने वाले 2 मुलजिम पकड़े गए। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर ने मौलाना खादिम रिजवी का अकाउंट ब्लॉक कर दिया। वेबसाइट इंतजामिया के मुताबिक खादिम रिजवी का ट्विटर हैंडल रूल्स की खिलाफ वर्जी के बायस बंद किया गया। दूसरी जानिब सोशल मीडिया पर शरअंगेजी फैलाने वालों को कानून की गिरफ्त में लाने की तैयारियां। 1300 से शर पसंदों की शनाख्त हो गई। बैरून मुल्क राब्तों के सबूत भी मिल गए। को भी ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि रियासत इस रवैये को माफ़ करेगी। जिस तरीके से जो तकारीर की गई, रियासत इसको बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करेगी। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं, किसी को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि रियासत उसे मुआफ़ कर देगी। ये सीधा सीधा बगावत का मामला है, इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते। आसिफ अली जरदारी हो या फिर नवाज शरीफ, एहतसाब पर कोई मुफाहमत नहीं होगी। कराची में मीडिया से गुफ्तगू। बेनामी अकाउंट से मनी लॉन्ड्रिंग केस में अहम पेशरफ्त। खैबर पख्तूनख्वा में मजीद 30 से जायद बेनामी अकाउंट्स का इंकशाफ। बेनामी अकाउंट से 10 अरब के करीब ट्रांजैक्शंस हुई। ट्रांजैक्शन सवात, बुनीर, शांगला समेत मुख्तलिफ अजला से की गई। ज़राए के मुताबिक 8 बेनामी अकाउंट घरेलू मुलाजमीन के नामों पर खोले गए। मुलाजमीन की 10 से 15 हज़ार माहाना तनख्वाहें हैं। कश्मीर में डॉक्टर बेटियों के रिश्ते पर जुर्गे के दबाव के मामले में नया मोड़ आ गया। कबीले वाले अपने फैसले से पीछे हट गए। लड़कियों के वालिद का वीडियो पैगाम सामने आ गया। जागर मजारी का कहना है, बेटियों का रिश्ता ना देने की सूरत में 123 एकड़ जमीन पर कब्जे का फैसला दिया गया। सदर डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज का तसलसल चाहिए या तब्दीली। अमेरिका के वस्त मुद्दती इंतखाबात में 1 रोज बाकी। ऐवान नुमाइंदगान की तमाम 435 और सेनेट की 35 नशस्तों पर इंतखाबात होंगे। डेमोक्रेट्स को ऐवान नुमाइंदगान का कंट्रोल हासिल करने के लिए 23, सेनेट में 2 नशस्तें दरकार। रवां वस्त मुद्दती इंतखाबात अमरीकी तारीख के महंगे तरीन इंतखाबात करार। इंतखाबी मुहिम के दौरान दोनों जमातों की जानिब से कुल $5.2 बिलियन खर्च किए गए।
दहशतगर्द कलदम तंजीम दाइश का शाम में इराकी सरहद के करीब हमले में अमरीकी हिमायत याफ्ता 12 बागी हलाक, 20 जख्मी। मारे जाने वाले बागियों का ताल्लुक सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस से बताया जाता है। खशोगी कत्ल केस सऊदी शहजादा अल वलीद बिन तलाल वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की हिमायत में बोल पड़े। कहते हैं यकीन है तहकीकात के बाद वली अहद इल्जामात से बरी हो जाएंगे। सऊदी अरब तहकीकात के नतायज जल्द मंजर-ए-आम पर लाए। जमाल खशोगी एक रिफॉर्मर थे, जो कुछ उनके साथ हुआ वो इंतहाई हौलनाक था। अमरीकी टेलीविजन को इंटरव्यू। मौसम सरमा की आमद, कोयटा, ज़ियारत और कैलात में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे गिर गया। स्वात, लवारी टॉप और कमराट के पहाड़ों पर बर्फबारी। शांगला में कराक्रम हाईवे तीसरे दिन भी बंद, हजारों मुसाफिर फंस गए। चित्राल की वादी शशकों में बर्फानी तोदा आबादी पर गिरने से 4 अफराद जाम भाग। वादी लीपा में बर्फ में फंसे 30 अफराद को पाक फौज ने रेस्क्यू कर लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद अहमद राना और मैं हूं महक असलाम। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं कि चीन के शहर शंघाई में पहली बैनुल-अक़वामी दरामदी नुमाइश, मुख्तलिफ ममालिक के रहनुमाओं और सरबराहों की शिरकत। इफ्तिताही खिताब में चीनी सदर शी जिनपिंग ने कहा कि ग्लोबलाइजेशन ने जंगल के कानून का खात्मा कर दिया। दीगर ममालिक के साथ तिजारती फर्क को खत्म किया जाएगा। तमाम ममालिक के लिए चीन के दरवाजे मजीद वसी किए जाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान भी तकरीब से खिताब करेंगे। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म दौरा चीन पर मौजूद हैं और मुख्तलिफ ममालिक के रहनुमाओं और सरबराहों ने शिरकत की है। ये एक्सपो होने जा रहा है चीन में और करप्शन से निमटने के लिए मगरिब की निस्बत चीनी मॉडल ज़्यादा मिसाली है, इस पर चलेंगे। कल ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा था। चीन के शहर शंघाई में पहली बैनुल-अक़वामी दरामदी नुमाइश का आज से आगाज हो चुका है, जिसमें मुख्तलिफ ममालिक के रहनुमाओं और सरबराहों ने शिरकत की है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी इस नुमाइश से खिताब करेंगे। चीनी सदर का ये कहना है कि ग्लोबलाइजेशन ने आहिस्ता आहिस्ता दुनिया को तबाह करना शुरू कर दिया था। हमने मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान अपना और उनका फ़र्क ख़त्म कर दिया है और तमाम ममालिक को दावत की दी जाती है कि वो चीन के साथ आकर दरामदी काम में, दरामदी अशिया में उसके साथ खड़ा हो। दीगर ममालिक के लिए भी चीन के दरवाजे खोल दिए गए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं शंघाई से, जहां पर पहली बैनुल-अक़वामी दरामदी नुमाइश का आगाज आज से हो गया है। और अब आपको बताएं कि करप्शन से निमटने के लिए मगरिब की निस्बत चीनी मॉडल ज्यादा मिसाली है, इस पर चलेंगे। चीन की मदद से मौजूदा चैलेंजेस से निपटा जाएगा। रियासती इदारों की मजबूती और गुर्बत का खात्मा अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म इमरान खान का सेंट्रल पार्टी स्कूल की तकरीब से खिताब और चीनी कंपनीज ने पाकिस्तान में सरमायाकारी की ख्वाहिश का भी इजहार कर दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। वज़ीर-ए-आज़म का दौरा चीन बीजिंग के सेंट्रल पार्क स्कूल की तकरीब से खिताब करते हुए उनका कहना था कि करप्शन और बदउनवानी ने पाकिस्तान की तरक्की को बुरी तरह मुतासिर किया। मनी लॉन्ड्रिंग करप्शन की बदतरीन मिसाल है, किसी भी अमीर मुल्क को गरीब बना सकती है। अभी आपको बराह रास्त शंघाई लिए चलेंगे, जहाँ पर वज़ीर आज़म इस वक्त तकरीब से खिताब कर रहे हैं। Gives shape to a global community of shared interests. This expo will help spread dividends of freer trade amongst more closely integrated economies. In Pakistan, the Karakoram Highway merges into a network of modern highways that are part of the China-Pakistan Economic Corridor. These take you to the deep sea port of Gwadar, the point where the belt and road converge
And this impacts not only Pakistan, but has an impact on all the economies of the entire region. CPEC shall cut distances and costs, bringing much-needed resources to producers and new products to consumers. CPEC is a mechanism to forge even closer connectivity between the Middle East and China and between Central and South Asia. It is opening fresh investment avenues, new markets, new vistas. My party, the Tehreek-e-Insaf, or PTI, campaigned during the last election for change. And now, since we've been in power, we are initiating deep and meaningful reforms impacting all sectors and every aspect of governance. We are committed to improving our frameworks of transparency and accountability, leveraging technology for seamless, smart solutions for business and governance. We in Pakistan are blessed with an abundant array of resources ranging from minerals to fertile land to wealth of renewables and the most diverse landscape with 12 climatic zones. Our industry is already producing high-end textiles, sports goods, engineering goods, IT services, and medical technologies, including surgical instruments. But by far, our greatest and most promising resource is human. We have 100 million Pakistanis below the age of 35, a young, vibrant population. And the Naya or New Pakistan will be more conducive and more competitive place for transacting business. At a time when the international trade system is under attack, when unilateral commercial benefits are being sought aggressively by some, when protectionism is on the rise, we take great comfort in President Xi's courageous statement, and I quote, "The doors of China's opening up will never shut, but will only open ever wider." Thank you.